रहा उस समय चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे, लेकिन उसके बाद कमोवेश दोनों देशों के रिश्तों में पहले से कुछ बेहतरी दिख रही थी। तो फिर आज की इस कड़वाहट की वजह क्या है? कुछ वजहें तो हमने आपको बताई हैं, लेकिन एक बड़ी वजह इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। जब से कोरोना का यह कोहराम शुरू हुआ है, तब से हमने देखा है कि दुनिया भर के जो सारे देश हैं वो किस तरीके से चीन पर शिकंजा कसना चाहते हैं, किस तरीके से WHO को कह रहे हैं कि उसे चीन पर एक्शन लेना चाहिए था। एक एक करके चीन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हाल ही में जब शी जिनपिंग को WHO के मंच से यह कहना पड़ा कि हां वो एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और यहीं पर कुछ उसकी चिड़चिड़ाहट जुड़ गई हिंदुस्तान से, क्योंकि उस प्रस्ताव का समर्थन भारत ने भी किया था। भारत के मास्टर स्ट्रोक से चीन हुआ चारों खाने चित। WHO के मंच पर टूटा ड्रैगन का गुरूर, सिर झुकाकर बोले जिनपिंग, जांच के लिए तैयार हैं हुजूर।中国支持在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，总结经验，弥补不足。गुस्साए ट्रंप ने WHO को सुधारने के लिए दिया 30 दिन का आखिरी अल्टीमेटम। ट्रंप के तेवर पर रूस हुआ लाल, चीन के समर्थन में कूदा मैदान में। एक वायरस ने धीरे धीरे दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया है, तो दूसरी तरफ चीन, रूस, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया। भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पिछले दिनों WHO में भारत ने करीब 120 देशों के साथ मिलकर जिस तरह से चीन की घेराबंदी की, उससे भारत की रणनीति से पर्दा उठने लगा है। ये आर्टिफिशियल वायरस लेबोरेटरी में तैयार हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगता है, और इसलिए इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, और जल्दी ही हमारे पास इसका वैक्सीन मिलेगा तो इसका सोल्यूशन मिलेगा। यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व में करीब 120 देशों ने WHO की भूमिका की जांच और वायरस के स्रोत का पता लगाने का प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO में पेश किया था। भारत ने भी इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया। इसके बाद दबाव में न सिर्फ चीन को बल्कि WHO को भी जांच के लिए झुकना पड़ा, जबकि चीन शुरू से ही कोरोना वायरस के लिए खुद को पाक साफ बताता रहा है। 中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कोरोना को चीनी वायरस कहते रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि चीन की साजिश में WHO भी शामिल है।
इसके लिए चीन और डब्ल्यूएचओ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन चीन शुरू से ही अमेरिका पर आरोप लगाता रहा है कि उसके सैनिकों ने युद्ध अभ्यास के दौरान चीन में ये वायरस फैलाया। ऐसे में जब चीन ने जांच के लिए हामी भर दी है, इसे अमेरिका के साथ साथ उन देशों की भी बड़ी जीत माना जा रहा है जिन्होंने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस गेब्रियस को एक चिट्ठी लिखी है। इस खत में लिखा है कि अगर अगले 30 दिनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नीति और संगठन में बड़ा बदलाव नहीं किया तो अमेरिका अपनी फंडिंग हमेशा के लिए बंद कर देगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान पर चीन से कोई प्रतिक्रिया आती उससे पहले ही चीन का दोस्त रूस मैदान में कूद पड़ा। रूस के विदेश मंत्री ने तल्ख लहजे में पलटवार किया। हम कोरोना पर राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। हर बात डब्ल्यूएचओ पर नहीं थोपी जा सकती। किसी एक देश के राजनीतिक और भौगोलिक पसंद नापसंद के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो। कोरोना पर चल रही चीन और अमेरिका की लड़ाई में रूस की एंट्री ने कोरोना पॉलिटिक्स को नया रंग दे दिया है। रूस के समर्थन में आने के बाद चीन ने अब समर्थक देशों की खेमेबंदी तेज कर दी है। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पहले से ही उसके पाले में है। नेपाल ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती ये है कि क्या वो चीन से खुली दुश्मनी लेते हुए अमेरिका के पाले में जाए या फिर कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि चीन न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझीदार है बल्कि सबसे बड़ा पड़ोसी भी है। कोरोना ने विश्व सियासत की तस्वीर बदल दी है। इस बीच भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 22 मई को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डब्ल्यूएचओ में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इस सीट के लिए भारत को 194 देशों का समर्थन हासिल हुआ। ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर चीन की भूमिका की जांच के मुद्दे पर भारत को दुनिया भर के देशों से दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद डब्ल्यूएचओ ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सारे दुनिया के सभी देशों का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत को और भारत के स्वास्थ्य मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद का दायित्व यूनानिमसली देने के लिए पहल की। हम लोग आने वाले वर्षों में सभी दुनिया के देश मिलकर ये प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य का एक सकारात्मक पॉजिटिव एक स्वास्थ्य आंदोलन सारे दुनिया में विकसित हो। अब इतना भी समझ लीजिए कि दुनिया का जो कारोबारी समीकरण है वो बदलने वाला है। अभी तक दुनिया में कोई चीन से सवाल नहीं पूछता था, कोई उसे चुनौती नहीं देता था, लेकिन अब चीन को बहुत हद तक अपनी जो तस्वीर है, अपना जो रुतबा है, उसे स्पष्ट करना होगा, अपनी छवि को साफ करना होगा, क्योंकि तब तक तो जो कंपनियां वहां की हैं वो बाहर ही निकलना चाहेंगी और उसे पहला झटका भारत की तरफ से ही लग गया है। कोविड-19 के कहर से पहले ही दुनिया में नए चीन की तलाश शुरू हो चुकी थी। चीन में महंगी होती मजदूरी से कंपनियां पहले ही परेशान थी। इस बीच अमेरिका से ट्रेड वॉर के बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से डरी कंपनियों ने चीन से डेरा उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना के कहर ने चीन का पूरा कारोबारी गणित ही बिगाड़ दिया। आपदा फैलाने वाले चीन ने ही दूसरे देशों को बड़ा अवसर दे दिया। जब कोरोना संकट शुरू हुआ
तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजराइल समेत तमाम धनी देश चीन से अपनी कंपनियों को समेटकर कहीं और ले जाने का संकेत दे चुके हैं। इस मौके पर भारत ने पहला चौका लगा दिया है। चीन से कारोबार समेटने वाली जर्मनी की एक बड़ी कंपनी ने भारत में फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। वॉन वेलेक्स स्टाइलिश और हेल्दी फुटवियर्स के लिए मशहूर है। इस ब्रांड से जुड़ी कंपनी ने हाल ही में चीन में अपनी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट भारत के आगरा में लगाएगी। जल्द ही आगरा में वॉन वेलेक्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। वैसे भी आगरा फुटवियर प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके लिए जर्मन कंपनी ने आई ट्रैक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। ये अपना चाइना का सारा बिजनेस कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए और उसकी परेशानियों को देखते हुए, जिससे पूरा बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, ये अब अपना वो चाइना का बिजनेस को इंडिया में लाने के लिए उसने हमारे संग करार फाइनल कर दिया है, जिससे इंडिया में हमें कई तरीके के फायदे होंगे। जैसे हमारी क्वालिटी जो हम इंपोर्ट से लाना पड़ता था हमें जो फुटवेयर, वो अब हम हाई क्वालिटी जर्मन क्वालिटी फुटवेयर यहाँ बना पाएंगे। हाल ही में एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन चीन से भारत शिफ्ट करने का जिक्र किया है। इसके अलावा कई मोबाइल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी चीन से भारत आने पर विचार कर रही हैं। संदेश साफ है, चीन को उसी की चालबाजी के स्टाइल में मात देने का मोर्चा भारत ने खोल दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चीन, जो कि अभी तक मौत का आंकड़ा कुछ और बताता था, संक्रमण का आंकड़ा कुछ और बताता था, वो सच बोलने लगा है। इस सच के पीछे है कौन सा झूठ? इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।